तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो बायोलॉजी, हम बायोलॉजी देखेंगे ये क्या है। ये बायोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक भाषा के शब्द हैं जो बायो प्लस लोगोस से मिलकर बने। बायो प्लस लोगोस से मिलकर बने हैं। बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लिविंग, और लोगोस मतलब होता है टू स्टडी। मतलब लिविंग का मतलब क्या हुआ? लिविंग का मतलब हुआ सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। हम कैसे कहेंगे कि सजीव है? कैसे? तो हमारे निर्जीव वस्तुओं और हमारे में जो अंतर है, निर्जीव वस्तु और हमारे में जो अंतर है, उनसे हमको पता चलता है कि हम सजीव हैं। तो सजीव कैसे हम मानेंगे? हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं, क्या होता है? श्वसन होता है। भोजन करते हैं, पोषण होता है। ठीक है, उत्सर्जन होता है, जो हम खाते हैं वो शरीर में लगते हैं, फिर अवशेष पदार्थ उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकलते हैं, उत्सर्जन होते हैं। प्रजनन, यानी कि प्रजनन क्या होता है? अपनी जैसी जाति को उत्पन्न करना। जो अपनी जैसी जाति को उत्पन्न कर सकता है वो प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो इन सभी और क्या होता है? ग्रोथ होता है। ग्रोथ यानी कि वृद्धि होता है। श्वसन होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन, प्रजनन, ग्रोथ, वृद्धि। तो इन सभी चीजों के बारे में मतलब हम क्या है? सजीव है। और उन्हीं सजीव का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द जो है सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने 1802 में दिया था। ठीक है, 1802 में दिया था। तो इन सभी चीजों के बारे में देखें। बायोलॉजी में हमें 3 मेजर पार्ट पढ़ने पड़ते हैं। कितने मेजर पार्ट? बायोलॉजी में 3 मेजर पार्ट्स पढ़ने होते हैं। 3 मेजर पार्ट पढ़ने होते हैं। कौन कौन सा? पहला जूलॉजी। जूलॉजी मतलब क्या हुआ? जंतु विज्ञान। जू मतलब जंतु, लॉजी मतलब अध्ययन करना, जंतु का अध्ययन करना, जो क्या कहलाता है? वह जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान हो गया। और जंतु विज्ञान हमें क्या देखना है? ह्यूमन। मेनली हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, मतलब इंसान के बारे में पढ़ना है। तो कैसे हमें जंतु विज्ञान है? आप पूछोगे कि कैसे ये ह्यूमन्स के बारे में पढ़ना है। तो हम जानते हैं किंगडम जो होते हैं वो होते हैं प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो हम लोग किस में आते हैं? तो हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं। तो इस तरह हम ह्यूमन का यहाँ एनिमल किंगडम के मनुष्य आता है। तो इस तरह हम क्या देखेंगे? ह्यूमन के बारे में जूलॉजी में पढ़ना है। दूसरा पार्ट किसमें पढ़ना है? बॉटनी मतलब क्या हो गया? वनस्पति विज्ञान। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। और तीसरा क्या पढ़ना है? तीसरा यहाँ लिखिए। तीसरा जो पढ़ना है हमें सूक्ष्म जीव के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसमें सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है। सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करना है। जैसे हो गया आपका जीवाणु, हो गया वायरस, हो गया जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी हो गई। ठीक है, तो हम ये जंतु जूलॉजी के पिता किसे कहेंगे? बंद कर दी पूरा, मिलाइए और कपड़ा ले लीजिए। तो जूलॉजी जूलॉजी का पिता किसे कहते हैं हम? अरिस्टोटल को कहते हैं। हिंदी में इन्हें अरस्तु। ठीक है, जूलॉजी के पिता अरस्तु। इन्हें बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। कैसे बायोलॉजी का पिता कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इन्होंने
जंतु एवं मनुष्य के बारे में, उनके कैरेक्टर, उनकी संरचनाओं के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया में, इसलिए इसे जूलॉजी का पिता और बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। दूसरा बॉटनी, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इन्होंने भी पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया ऑफ प्लांट। ठीक है। तीसरा माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्मजीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? सूक्ष्मजीव विज्ञान का पिता, सूक्ष्मजीव विज्ञान का पिता कहा जाता है एवी ल्यूवेनहॉक। एवी ल्यूवेनहॉक, क्योंकि ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम क्या की थी? जीवाणु की खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी। इन्होंने भी पुस्तक लिखी, बायोलॉजी ऑफ माइक्रोवेव्स, बायोलॉजी ऑफ माइक्रोवेव्स। ठीक है। हालांकि जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, वायरस की खोज इवानोवास्की ने की थी। वायरस की खोज इवानोवास्की ने की थी। तो इस तरह में देख लिया, 3 मेजर पार्ट बायोलॉजी में पढ़ने हैं। कौन कौन से मेजर पार्ट पढ़ने हैं? जूलॉजी पढ़ने हैं, बॉटनी पढ़ने हैं, सूक्ष्मजीव विज्ञान पढ़ने हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने हैं। इन तीनों को देख लिया कि जूलॉजी के पिता अरस्तु हो गए, बॉटनी के पिता वो थियोफ्रेस्टस हो गए, सूक्ष्मजीव विज्ञान के पिता एवी ल्यूवेनहॉक हो गए। ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसके बाद हम सेल पढ़ते हैं। ठीक है। हम जानते हैं कि शरीर की छोटी एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? सेल होती है। सेल जो होता है, सिंगल सेल जो होते हैं, सिंगल सेल जो होते हैं उसे जायगोट कहते हैं, यानी कि युग्मनज कहते हैं। फिर यही युग्मनज जो है अनेक सेलों में विभाजित होती है। ठीक है। यही जो जायगोट जो है अनेक सेलों में विभाजित होती है। फिर यही सेल एक जगह इकट्ठा होकर उत्तक का निर्माण करते हैं। फिर उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, फिर अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और फिर अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं, और फिर शरीर मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। परिवार से फिर समाज का निर्माण होता है, और समाज से फिर नगर का निर्माण होता है, नगर से फिर देश का निर्माण होता है। तो इस तरह हम देखेंगे बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो हम सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंगल सेल को जायगोट कहा जाता है। ठीक है। अब हम इनके सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा कौन कौन से चैप्टर हैं। हमें जूलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? पहला मेजर पार्ट जूलॉजी, पहला मेजर पार्ट जूलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? तो हमको पढ़ना है पहला नंबर सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। परि मतलब होता है चारों ओर, परि मतलब चारों ओर, संचरण मतलब घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। तंत्र मतलब होता है ऑर्गन का ग्रुप, ऑर्गन्स ऑफ ग्रुप, ऑर्गन्स ऑफ ग्रुप। तो चारों ओर घूमने वाला कौन से घूमते हैं? ब्लड हमारे शरीर में चारों ओर घूमते हैं। किसके द्वारा घूमते हैं? ब्लड वेसल्स द्वारा घूमते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में जो ग्रीन ग्रीन दिखाई पड़ती है नस, जिसको हम देसी भाषा में नस कहते हैं, उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। उन्हीं में पाइप की सहायता से ब्लड जो है हमारे शरीर में चारों तरफ फैलते हैं। और किसके द्वारा? हृदय द्वारा। हृदय पंप करते हैं, जिस कारण से ब्लड नस में जाती है, और नस द्वारा जो है ब्लड हमारे शरीर में चारों ओर पड़ते हैं। तो परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है? इसमें ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तीसरा हार्ट, इन तीन को पढ़ना है। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़ा, फेफड़ा, फेफड़ा को पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम
डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसमें जो पढ़ना है हमें माउथ से लेकर माउथ से अनस यानी कि गुद्दा, यहाँ तक पढ़ना है। माउथ, जीभ, दांत किस तरह से काम करते हैं, पाचन की सहायता में पेट, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम। चौथा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना है। उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें किडनी को पढ़ना है, ठीक है। पांचवा मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम मतलब मांसपेशी तंत्र के बारे में पढ़ना है। मांसपेशी तंत्र। इसके बाद स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना है। कंकाल तंत्र में किसके बारे में, बोन्स यानी कि हड्डी के बारे में पढ़ना है। सातवां कौन सा है, सर्कुलेटरी, स्केलेटल, मस्कुलेटल, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी हो गया। सातवां रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ना है। आठवां 8 नंबर है नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है। ब्रेन के बारे में पढ़ना है। इस तरह से हमने देखा कि बायोलॉजी जूलॉजी के अंतर्गत आने वाले सिलेबस को देख लिए, यहाँ तक देखिए। इसके बाद हम सेल भी पढ़ेंगे। इसी में सेल हो गया, ओशन हो गया, विटामिन हो गया, सेल हो गया, पोषण हो गया, विटामिन हो गया, बीमारी हो गया, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आने वाले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या है, ब्लड किस प्रकार के होते हैं, एक मनुष्य में ब्लड कितनी होनी चाहिए। जैसा कि एक एडल्ट मनुष्य जो है, एक एडल्ट मेल, अगर एक एडल्ट मेल हो, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। जैसे एडल्ट मेल हो तो उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड चाहिए। अगर एडल्ट लड़की हो तो उसमें 4 से 5 लीटर चाहिए। मतलब 1 लीटर कम रहता है लड़कों की तुलना में, लेकिन लड़की के लिए वो ब्लड सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसका भी लड़की में कम होने के पीछे भी कुछ कारण है। जैसे उसके पीछे कारण है कि लड़कियों में आरबीसी का कम होना। आरबीसी कम होता है तो ब्लड ऑटोमेटिकली कम होगी, लेकिन उसको जीवन देने के लिए वो ब्लड सफिशिएंट है। प्लस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना भी जो है लड़की में ब्लड की कमी को दर्शाता है, ठीक है। तो धन्यवाद। मैं देखूंगा, इसके बाद मैं कल से ब्लड देखूंगा। आज मैंने बायोलॉजी के बारे में बंद